हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल करियर प्लस ऑनलाइन में स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 यानी 1.2 का मतलब 1.1b का पढ़ा रहे हैं। पहला एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कोई भी आपको अगर एक सवाल लेते हैं 140, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर आपको 140 है और इसको गुणनफल के रूप में लिखना है तो 140 को आप निकाल दीजिए एलसीएम टाइप का। तो 2 से कटेगा, 2 7 14, 70 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 2 5 10। फिर आप कटाएंगे कैसे? 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 4 से, 5 से कटाइए, सबसे छोटा अंक से कटाइए। 5 7 35 और 7 एकम 7। तो देखिए कितना लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो कह रहा है गुणनफल, तो गुणनफल का रूप में लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। या आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1 1 2। कैसे मिल रहा है? 1 1 2, तो 2 का पावर 2 गुणे 5, यही आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन हम उम्मीद करेंगे कि आप कर लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, छठवां जो भी क्वेश्चन ऐसे है, आप गुणनफल के रूप में इसको ऐसे ही आपको करना है, ऐसे कर लेंगे। तो आप जैसे एक बार और समझा दे रहे हैं आपको कि 140 है तो इसको डिवाइड कीजिए। 2 से 2 7 14, 0 उतर जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, 5 से कटेगा, 2 से नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से कटाइए, 5 7 35, 7 एकम 7। तो ये आप अगर संख्या सेम आ जाएगा तो उसके पावर के पावर लिख दीजिएगा, नहीं आएगा तो उसी तरह से गुणे के रूप में 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 ऐसे लिख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनको जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो देखिए आपको एग्जांपल दिया है 26 और 91 का आपको पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लीजिए और उसके बाद एक बार एलसीएम निकालना है, एक बार एचसीएफ। देखिए दिया है कि युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक बार हम 26 का आपको एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 26 और 91 है तो इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 26 91 है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कटेगा 13 से, 13 या 2 से कटाइए, 2 से सबसे पहले, तो 2 से कटाएंगे तो 13 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, उतर जाएगा। फिर 13 से कटाइए, 13 एकम 13, 13 7 91, फिर 7 एकम 7। तो एलसीएम जो होगा दोस्तों, एलसीएम जो होगा ये 2 गुणे 13 गुणे 7, ठीक है। अब जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 3 21, 7 3 21 को 1 हासिल 2 हो जाएगा और 7 एकम 7 2 9, 13 7 91, 91 दूना के हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 9 दूना 18, यानी कितना आ जाएगा 182। ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ आपको निकालना होगा। तो एचसीएफ का ये कहना होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ 26 और 91 का निकालना होगा। 26 और 91 का एचसीएफ निकालना होगा। तो आप संख्या को देखा जाता है कि ये संख्या ये भी कटनी चाहिए और ये भी कटनी चाहिए। अगर हम 2 से कटाएंगे तो ये कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। तो दोनों संख्या, एचसीएफ का मतलब यही होता है कि ऐसी संख्या से डिवाइड किया जाए कि दोनों संख्या आपको विभाजित हो। तो देखिए अगर हम 13 से कटाएंगे तो 13 दूना के 26 और 13 7 91, तो 2 और 7 आ गया। अगर इसको काटाना होगा तो 2 से कटाएंगे तो ये 7 नहीं कटेगा, ऐसे 7 से काटाना पड़ेगा, फिर 2 से, ऐसे दिक्कत हो, मतलब दोनों संख्या को काटाना है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो एचसीएफ बराबर 13, ये आंसर होगा। तो इसका आंसर 13 आ गया, इसका आंसर 182। ये आपको एलसीएम आया। एलसीएम इनको आ रहा है कि एलसीएम में एचसीएफ को गुणा करना है, तो आप गुणा कर सकते हैं एचसीएफ में एलसीएम का। तो दोनों संख्याओं को गुणनफल कर रहा है, तो दोनों संख्याओं को गुणनफल जब कहेगा तो गुणा कर दीजिए एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ का मान आपको पता है, एचसीएफ का मान कितना निकाले हैं 13, और गुणे एलसीएम कितना निकाले हैं 182।
तो 13 में 82 का गुणा कीजिए तो आपका हो जाएगा कितना। तो देखिए यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 182 में 13 का, तो आपको हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 8 24 को 4 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5 और ये कटेगा, 1 दूना के 2 हो जाएगा, 1 8 8, 1 एकम 1 कट जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 5 13 और 1 1 2 यानी 30 66